अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज इस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज जो कि एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसको यूज़ किया जाता है वेब पेजेस को बनाने के लिए, उसे डिज़ाइन करने के लिए। तो इस वीडियो में इसी टॉपिक के बारे में बात किया जाएगा, जहाँ हम इसके बेसिक्स के बारे में जानेंगे, इसके कोड्स और एट्रीब्यूट के बारे में जानेंगे जिनको यूज़ करते हैं वेब पेज को बनाने और डिज़ाइन करने में, और किस तरीके से वेबसाइट वगैरह बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, ये सब हम लोग जानेंगे। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि एक ही वीडियो में ये सब बताना पॉसिबल नहीं है, तो पार्ट बाय पार्ट हम आपको इसके वीडियो अपलोड करते रहेंगे। आप इस पार्ट को देख करके HTML से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हैं, जान सकते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है ये इसका बेसिक हुआ जहाँ हम इसके इंट्रोडक्शन या डेफिनेशन के बारे में बात करते हैं। HTML क्या है? HTML इट स्टैंड फॉर हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हम सभी जानते हैं कि HTML जो है वो हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज पर स्टैंड करता है। HTML का ये फुल फॉर्म होता है। HTML को क्यों यूज़ करते हैं? तो HTML इज़ यूज टू क्रिएट वेब पेज विच इंक्लूड टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड अदर सपोर्ट मीडिया। HTML जो है आपका यूज़ किया जाता है वेब पेज को बनाने के लिए, और जो भी वेब पेज बनाएंगे वहाँ इन्फॉर्मेशन या तो टेक्सचुअल फॉर्म में होगा या ग्राफिकल फॉर्म में होगा या कुछ अदर मीडिया कंटेंट हो सकते हैं जैसे ऑडियो वगैरह। ग्राफिकल में तो आपके इमेज, एनिमेशन, वीडियोस वगैरह आ जाते हैं, और टेक्सचुअल में टेक्स्ट वगैरह होते हैं। तो कोई भी आप वेब पेज पे विजिट करोगे, कोई भी वेबसाइट ओपन करोगे, तो वहाँ जो इन्फॉर्मेशन है इसी फॉर्म में रहते हैं। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि वेबसाइट पे मल्टीमीडिया के फॉर्म में इन्फॉर्मेशन रहता है। आगे देखिए, इट इज़ अ सिंपल मार्कअप लैंग्वेज दैट डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर, लेआउट एंड बिहेवियर ऑफ अ वेब डॉक्यूमेंट। HTML जो है आपका एक सिंपल मार्कअप लैंग्वेज है जो कि डिस्क्राइब करता है कि आपके वेब डॉक्यूमेंट मतलब वेब पेज का स्ट्रक्चर, लेआउट कैसा होगा और इसका बिहेवियर कैसा होगा, मतलब ब्राउज़र में ये किस तरीके से दिखेगा। ये सारी चीज़ें हम लोग HTML पर वेब पेज को लेकर के बना सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। सिंपली अगर हम डिफ़ाइन करेंगे, सिंपल डेफिनेशन की बात करते हैं इजी वर्ड्स में, तो इट इज़ अ लैंग्वेज विच इज़ यूज टू क्रिएटिंग एंड डिज़ाइनिंग वेब पेजेस। ठीक है, HTML क्या है, इसका डेफिनेशन क्या है, क्लियर है। आगे हम लोग जानते हैं HTML में आपको एक टॉपिक है जो मिलेगा, वो है टैग्स। क्या होता है टैग्स? तो देखो, टैग्स एक तरह की कोडिंग है। बहुत सारे कोड होते हैं HTML में, यूज़ किए जाते हैं पेजेस को बनाने के लिए, उसको डिज़ाइन करने के लिए, और इसी कोड को टैग्स का नाम दिया गया है। HTML consists of its own set of symbols. HTML के अपने कुछ सिम्बॉल्स होते हैं which tells the web browser how to display the pages, जो कि वेब ब्राउज़र को ये बताता कि कैसे हम पेज को डिस्प्ले करेंगे, और उसी सिंबल को, उसी कोड को टैग्स का नाम दिया गया है। दिस सिम्बॉल्स आर कॉल्ड टैग्स। ये कुछ एग्जांपल हैं, जैसे ये जो हमने कोड लिखा है, सिंबल लिखा है, ये पैराग्राफ टैग है, जो कि HTML में पैराग्राफ, जब हम कुछ इन्फॉर्मेशन पैराग्राफ के फॉर्म में देना चाहते हैं तो ये टैग लिखेंगे, उसके बाद वो कंटेंट जो कि आपका पैराग्राफ में होगा वो यहाँ लिखेंगे, फिर इसे बंद कर देंगे। बाकी डिटेल आगे के वीडियो में जानेंगे कि कौन कौन से टैग हैं, कैसे यूज़ करते हैं, यूज़ करने का तरीका क्या, ये सब हम लोग सीखेंगे एक एक करके, और हम लोग आराम से, मतलब ये सारी चीज़ें सीखेंगे कि आप वेब पेज वगैरह को डिज़ाइन कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, बट उसके लिए आपको आगे के वीडियोस वगैरह हैं देखना पड़ेगा, और हमारे इस चैनल पर बने रहना पड़ेगा। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा नीड फॉर HTML। क्या ज़रूरत पड़ गई है HTML की, क्यों हम लोग यूज़ करते हैं? तो कुछ पॉइंट है जिसकी वजह से हमें पता चलेगा कि HTML हम लोग क्यों यूज़ करते हैं। पहला जो आपका पॉइंट है, इट हेल्प टू पब्लिश इंफॉर्मेशन फॉर ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूशन। मीन्स टू से कि HTML को यूज़ करके हम अपने इन्फॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हैं। ग्लोबली का मतलब है कि जब हम वेब पेज बनाते हैं और उसे www पे स्टोर करते हैं तो वर्ल्ड वाइड उसे कोई भी एक्सेस कर सकता है डायरेक्टली, अगर उसका URL पता है, और नहीं भी पता है तो गूगल पे सर्च करके जिस रिगार्डिंग से आप बना रहे हो, जैसे कि अगर हमने बनाया कंप्यूटर से रिलेटेड वेब पेज बनाया जहाँ हम बता रहे हैं कि कंप्यूटर क्या होता है, तो अगर कोई सर्च करता है कि कंप्यूटर क्या है, डिफाइन कंप्यूटर, व्हाट इज़ कंप्यूटर, इस तरह से, तो सर्च इंजन पर जो हिट्स मिलेंगे उस हिट्स में वो लिंक भी होगा जहाँ आपने बनाया है इसे। वैसे हिट्स का ये होता है कि जो ज़्यादा यूज़ होता है, ज़्यादा बार
जिस लिंक को क्लिक किया गया वो पहले नंबर पर आता है। बाकी आप देखते होगे जब भी आप सर्च करोगे तो बहुत सारे लिंक होते हैं, एक के नीचे एक, ठीक है, और फर्स्ट पेज में भी आता है, फिर सेकंड पेज में भी होता है, थर्ड पेज में भी होता है। तो इस तरीके से हम किसी भी इंफॉर्मेशन को पब्लिश कर सकते हैं। दूसरा है आपका इट हेल्प टू रिट्राइव ऑनलाइन इंफॉर्मेशन यूजिंग हाइपर टेक्स्ट लिंक। मीन्स टू से कि रिट्राइव करना मतलब कि निकालना, देखना। आप किसी भी ऑनलाइन इन्फॉर्मेशन को रिट्राइव कर सकते हो हाइपर टेक्स्ट लिंक। हाइपर टेक्स्ट लिंक का मतलब है कि वही जो लिंक आपको मिला है, जो यूआरएल आपको मिला है, डायरेक्टली भी कर सकते हो या सर्च इंजन को यूज़ करके भी कर सकते हो। इट पब्लिशेस वंस इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट ऑनलाइन, और ये हम सभी के डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन पब्लिश कर सकता है। मतलब हमने कोई डॉक्यूमेंट बनाया वेब पेज के फॉर्म में, यहाँ पे डॉक्यूमेंट का मतलब है वेब पेज। आपने वेब पेज बनाया तो उसे आप क्या कर सकते हो कि अपना डोमेन वगैरह लेकर के www पर आप उसे स्टोर कर सकते हो, तो फिर वो पब्लिश हो जाएगा। और वेब पेजेस कोई भी बना सकता है, हम बना सकते हैं, आप बना सकते हैं, कोई भी बना सकता है, किसी भी टॉपिक से बना सकता है। It is also useful for commercial purpose such as making reservation, order and supply of products etc. करंट टाइम में हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो ऑनलाइन करते हैं, जिसमें हमारा ऑनलाइन शॉपिंग भी है, ई रिज़र्वेशन वगैरह भी है, ये सब हम लोग करते हैं। तो ये सब करने के लिए हमें वेबसाइट बनाना पड़ता है। वैसे तो फ़ोन पे ऐप्स वगैरह से भी हो जाता है, बट उससे पहले आप क्या कहते हैं, फ़ोन पर भी या कंप्यूटर पे आप उसके वेबसाइट से भी कर सकते हो। ऐप्स तो खैर बाद में आया जब इसके यूज़र्स डिमांड वगैरह बढ़ गए, तो हम वेबसाइट क्रिएट करते हैं। अब उस वेबसाइट के ज़रिए हम लोग शॉपिंग कर रहे हैं या रिज़र्वेशन कर रहे हैं, तो ये कमर्शियल पर्पस में यूज़फुल हो गया वेबसाइट बना करके। तो ये सारे कुछ नीड थे, कुछ रीज़न थे जिसकी वजह से HTML को हम लोग यूज़ कर रहे हैं। अब बात करते हैं हिस्ट्री की। तो ये कैसे शॉर्ट हिस्ट्री है कि सिर्फ हिस्ट्री की तो बात नहीं करनी है। HTML क्या है जनरली वो हम लोगों को जानना है, और उसके फिर किस तरीके से वेब पेज वगैरह बनाएंगे ये जानना है। तो एक शॉर्ट हिस्ट्री है। हिस्ट्री में क्या कह रहा है, HTML स्टार्टेड इट्स जर्नी इन द अर्ली 1980। HTML है जिसने 1980 में इसकी शुरुआत हुई, स्टार्टिंग 1980 के स्टार्टिंग में। और उस टाइम एक मार्कअप लैंग्वेज था GML, स्टैंड फॉर जनरल मार्कअप लैंग्वेज। तो पहले ये इस नाम से आता था। फिर 1986 में इसमें कुछ मॉडिफाइड किया गया है, GML में कुछ चेंजेस किए गए। दिस लैंग्वेज वाज मॉडिफाइड एंड वाज नेम्ड SGML। तो GML को मॉडिफाइड करके उसका नया नाम दिया गया SGML, स्टैंडर्ड जनरल मार्कअप लैंग्वेज। फिर 1989 में टीम्स बर्नर ली और उसकी टीम ने मिलकर के HTML को रीडिज़ाइन किया। HTML एक पावरफुल लैंग्वेज था, लेकिन इस पर कोडिंग डिफ़िकल्ट थी। ये एक रीज़न है इसको दोबारा डिज़ाइन करने का। और हम सभी चाहते हैं कि हमारी जो चीज़ें हों और बेहतर हो। हर चीज़ जो लेटेस्ट आती है वो बेहतर होती है, ये हमारा एक नेचर है, ह्यूमन का नेचर है। तो बनाया गया GML, उसको बेहतर बनाया गया HTML, फिर उसको और बेहतर बनाया गया HTML, फिर इसके वर्जन आते गए। जैसे करंट टाइम में जो लेटेस्ट वर्जन है वो HTML6 है। तो खैर इस तरीके से शुरुआत हुई। तो 1989 में टीम बर्नर्स ली और उसके टीम ने मिल करके HTML को रीडिज़ाइन किया, और उसका जो नया नाम दिया गया वो पड़ा HTML। क्यों रीडिज़ाइन किया गया, तो ये भी लिखा हुआ है, बिकॉज इन HTML क्रिएटिंग वेब पेजेस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट and named it HTML. A standard version of it came into existence in 1995। और HTML का जो स्टैंडर्ड वर्जन है जो मार्केट में आया वो 1995 में आया। उसके बाद HTML 1, 2, 3, 4 इस तरीके से आए। करंट टाइम में HTML6 यूज़ हो रहा है, और काम वैसे हम लोग जनरली अभी HTML5 पे ही कर रहे हैं क्योंकि ये ज़्यादा यूज़र फ्रेंडली है। वैसे जब हम HTML डिस्कस करेंगे तो HTML6 के भी कुछ पॉइंट के बारे में बात करते रहेंगे जहाँ पर ज़रूरत पड़ेगी। लगभग सिमिलर है, कुछ चीज़ें चेंजेस हैं, जो चीज़ें चेंजेस हुई हैं वो आगे की वीडियो में जहाँ पर ज़रूरत होगी उसके बारे में डिस्कस किया जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही है। वीडियो को ध्यान से सुनिएगा। HTML के बारे में और ज़्यादा जानना है तो बने रहिए हमारे चैनल्स के साथ। इसमें इसके आगे के जो पार्ट हैं आगे के वीडियो में सेंड किए जाएंगे 1 बाय 1 करके, और कोई भी डाउट हो तो उसे आप पूछ सकते हैं।